क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी पे टिप्पणी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि वो तो एक तरह से मानना हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की या उनके फैसले की। मगर मुझे पब्लिक सेंटिमेंट पर कमेंट करने का अधिकार जरूर है, और पब्लिक सेंटिमेंट यानी परमात्मा का नगाड़ा, तो उसी से आप सब समझ सकते हैं पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सर्वोपरि होती है। 9 विधायक एक साथ एक पेज पे मुझे बार बार इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो कहूंगा कि 10 के 10 एक ही स्टैंड पर हैं। एक सर, कल शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम जो है अभी प्रदेश में ना हो, इसके लिए सुझाव दिए हैं गृह मंत्री। देखिए, मैं, आप और हम सब एक ही धारा के लोग हैं। पब्लिक सेंटिमेंट जो होती है, आज हालात ऐसे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट हम सबको करनी होगी, और किसान उसका, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा जो वो है वो किसान है, 60-65% आबादी किसान की है। उसके बाद ये मान के चलो कि 10-12% ऐसे हैं जो उससे जुड़े हैं। वो सब एक मुद्दे को लेकर के संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, तो उस पब्लिक सेंटिमेंट के आगे किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। सर, दिग्विजय चौटाला जी, आपसे एक सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है। हालांकि अगर आप विधायक होते और आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता, तो आपका वोट जो है वो किस तरीके कौन लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय चौटाला उसका कभी समर्थन नहीं करता। आगे बताओ। तो ये जो क्लेम किया जा रहा है शैलजा की तरफ से, हुड्डा की तरफ से, क्या वो तो रात को, आधी रात को सपना जब देखते हैं हुड्डा जी गहरी नींद में, तो वो चीफ मिनिस्टर की कोठी में सो रहे होते हैं, फिर सुबह आंख खोलते हैं तो फिर वो अपने घर पर होते हैं। तो वो ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो गोली जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलने देंगे। अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे से क्या आपके विधायकों पर कोई दबाव पड़ा है? क्योंकि वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इलाहाबाद, मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो 2 लाइन का इस्तीफा लिख के दे दें कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। इतना टेढ़ा मेढ़ा इस्तीफा, और उसके अंदर जो उनने विधानसभा के लिए टिप्पणी की है वो बहुत चैलेंजिंग बात कही है उनने हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उंगली कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कैप्टन अभिमन्यु की हार पर ये कहा था, ये हार जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कहा था कि माँ बेटे भी जीत जाएं जेजेपी के तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुझे क्या कहने की जरूरत है? द पास्ट सेज इट ऑल। कंडीशनल इस्तीफा इसको मैं उन पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं। आपको पूरा भरोसा है कि 26 तारीख के बाद वो इस्तीफा देंगे? 2 लाइन मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही अभय सिंह जी हैं जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की जीत पे कहा था ये अगर जीत जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। अपने वालों को कहते हो जी सब ठीक ठाक है, मतलब वो कह रहे हैं बार-बार सवाल वो कई बार चल रही है अलग-अलग कि भाई जेजेपी। मैं तो कह रहा हूं सारे संतुष्ट हैं, और हम जिस विषय को लेकर के हमारी जो पीड़ा है वो किसान के विषय को लेकर के, उस विषय पर दुष्यंत जी ने अमित शाह जी से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत की। हम अपनी जिम्मेवारी को बहुत जो है ना जिम्मेवारी से निभा रहे हैं और आगे भी निभा रहे हैं। उसके बारे में कोई ब्रीफ करना चाहेंगे क्या? कुछ मतलब बातचीत नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। ये कल मीटिंग हुई, उसके बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं। आपने बताया सर आपकी पीड़ा है किसानों के प्रति, और यानी आप उनके दर्द को समझ रहे हैं। निश्चित तौर इसको साझा करने के लिए आप जाएंगे टिकरी बॉर्डर? नहीं, आज वहां पर वो सेंटिमेंट नहीं है। मैं नहीं, कोई भी जाएगा तो उसका वहां पर जो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो फिर हमें वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर के आए। भाई इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? मुझे ये तो समझाए ना कोई। हमारे इस्तीफे से, हमारी पार्टी के लोगों के इस्तीफे से अगर ये बिल रद्द होता हो या जो वो चाहते हैं वो होता हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हिडन एजेंडा किसी का क्या है इसको आपको भी समझना चाहिए। इसको आप सिर्फ ये ना लो कि कौन क्या कह रहा है। बड़े शॉर्ट नोटिस पे हुआ, आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हमने इनसो को लेकर के कुछ अहम फैसले किए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और आप जानते हैं आज के युग में सोशल मीडिया की एक अलग और एक अहम भूमिका है। उसको पहचानते हुए, जानते हुए, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया पर बहुत सारे बदलाव किए जाने चाहिए थे समय रहते, जो नहीं हो पाए थे। हमने ये फैसला लिया था कुछ समय पहले कि हम इन सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं बधाई दूंगा इनसो के दफ्तर के हमारे साथियों को, विशेष तौर पर मोन्टू और उनकी टीम को, जिन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसाइट, एप्लीकेशन
और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिवैम्प कर करके उसको नए सिरे से लॉन्च करने का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। बहुत जल्द अगले 1 हफ्ते के अंदर जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं गर्व से ये कह पाऊंगा, और आज भी मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, कि हिंदुस्तान में ना केवल कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शायद ऐसा सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर रखती हो जैसा इनसो ने आज खड़ा किया है। उसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय, पार्टी जो जननायक जनता पार्टी हमारी है, उसकी बहुत सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं, बहुत सारी बहुत जल्द हो जाएंगी। तो जैसे ही नियुक्तियां जनरल बॉडी की और यूथ इकाई की हो जाएगी, बहुत सारे हमारे साथियों को जो लंबे समय से इनसो में काम कर रहे हैं, उनको यूथ में जाने का अवसर मिलेगा, पार्टी की और जिम्मेवारी संभालने का अवसर मिलेगा। तो मेरा लक्ष्य ये है कि फरवरी और मार्च में, जब हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज भी खुल जाएं, क्योंकि कोरोना काल तो हम सब जानते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, मगर अब लंबा अरसा हो गया और इतनी दूर का ये जो संघर्ष का सफ़र है स्टूडेंट्स के लिए और लंबा ना खींचे। मैंने सरकार से भी अपील की कि एक SOP जो है उसको ध्यान में रखते हुए, MHA की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खोला जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं बात कह रहा हूं वो ये है कि हम इनसो को नया रूप दें, नए लोगों को जिम्मेवारी दें। उसकी भी खोज जो है बहुत लंबे समय से जारी है। अच्छे जो हमारे साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, नई यूनिट का भी मेरा लक्ष्य ये है कि फरवरी और मार्च तक हम नई यूनिट भी, जैसे पार्टी की जनरल इकाई और युवा इकाई खड़ी हो जाए, उसके बाद नई इकाई हमारी पूरे प्रदेश में इनसो की भी खड़ी हो, ब्लॉक लेवल तक खड़ी हो, जो आज तक नहीं ऐसा हुआ था। ब्लॉक लेवल पर भी हम अपने साथियों को जिम्मेवारियां दें। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, आपने कल परसों जो हमने प्रेस रिलीज जारी किया कि जो ये हमारा टीका आया है कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का, और हरियाणा में भी उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। आज मैं मानता हूं कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको पहले मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को मिलना चाहिए। मगर उसके साथ स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी को भी सरकार इस टीके को, इस वैक्सीन को मुफ्त मुहैया कराए, इसके लिए मैंने सरकार से मांग करी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात को मान करके कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करके, जैसे ही ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलेंगी तो उनकी पहली रिसेप्शन पर उनको कोविड का टीका लगाने का काम हमारी सरकार करने में कामयाब होगी, और मुफ्त मुहैया, क्योंकि मैं मानता हूं इसका खर्चा 200-300 जो भी है वो भी अब ये एक आर्थिक बोझ के तौर पर अपने स्टूडेंट की जेब पे ना पड़े। ये मेरी मांग सरकार से है, उनको भी ये मुफ्त टीका लगाया जाए। बहुत सारी बातें और हैं, मगर आपका कोई अगर प्रश्न हो तो उसका पहले उत्तर देने। आप आए, आप सभी का स्वागत फिर से, और आप सबका धन्यवाद। ये कैसे मांग की है सर? आपने मिलकर के करेंगे? कोई पत्र लिखा है? नहीं, मैंने इस मांग को सरकार से खुले तौर पर किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक ये मांग पहुंच गई होगी। लिखित तौर पे भी आज हम इसको भेज देंगे। जेजेपी की बात कर लेते हैं सर। जेजेपी के जो कितने विधायकों की संख्या थी, उसको लेकर बातचीत नहीं हो पाई थी। कितने विधायक पहुंचे थे? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो लंच डिप्लोमेसी थी, या लंच पे जिस तरह से भी बुलाया था, संख्या क्या थी? मैं तो वहां नहीं था और उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं था। वो विधायक दल की मीटिंग थी, दिल्ली में हुई, मैं तो स्वयं चंडीगढ़ में था। सभी विधायक पहुंचे होंगे, इसकी तो जानकारी मेरे से ज्यादा मीडिया के लोगों को होगी। ईश्वर सिंह और रामकुमार, ईश्वर सिंह जी बीमार हैं, आपको इस बात का शायद ज्ञात नहीं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए वो शायद नहीं जा पाए। रामकुमार गौतम जी कह रहे थे उनको तो कोई जानकारी नहीं है, मीडिया से ही पता लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो रणधीर जी का जो संचालन है, दफ्तर संचालन है, वो सभी को निरंतर जो भी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसकी स्थिति स्पष्ट है और सभी तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है। अभी बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए सारे जेजेपी के सवाल है। काफी दिनों बाद कोई मंच पे है इस तरह से बात। नहीं, मैं तो आपके बीच में भी था। बिल्कुल, तो मैं वही अब सवाल था कि कितने विधायकों का संतोष असंतोष की जो कहानी चलती है, आप लोगों की तरफ से जो संपर्क साधा गया, आप लोग क्या उस पर ऑफिशियली आधिकारिक रूप से बताना चाहते हैं कि कितने विधायक? दादा गौतम का तो स्टैंड सबको पता है कि भाई वो नहीं गए थे और चंडीगढ़ में हम लोगों से बात भी कर रहे थे। उसके अलावा किसी और विधायकों को प्रेफरेंस है या कुछ किसान आंदोलन को लेकर जो बात रखी हो पार्टी मंच पे? पूरी पार्टी का स्टैंड किसान आंदोलन पर स्पष्ट है। हमारी पार्टी के
लीडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पहले दिन से स्पष्ट है, आज से स्पष्ट नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। किसानों की जो भूमिका है, उनकी जो बात है, उनका जो एजेंडा है, उसको निरंतर केंद्र की सरकार, क्योंकि हरियाणा की सरकार के अधीन इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। केंद्र की सरकार को फैसला करना है किस तरह से एक सामान्य बनाया जाए। उसके लिए जननायक जनता पार्टी, किसानों की पार्टी, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। सर, जो 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जी, उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को लेकर के किसानों ने भरोसा नहीं जताया था जी। और अब भूपेंद्र मान जो कि कमेटी के सदस्य, मैं भी पढ़ रहा था उनका इस्तीफा। उन्होंने अभी उस कमेटी से खुद को अलग करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है, यानी वो उस कमेटी में नहीं रहना चाहते। इसको